हेलो नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का कोरा कागज सीरीज में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे की जो टॉपिक है हम लोग का कडप्पा सेल समूह। ये हम लोग का बचा हुआ था, इसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले हेडिंग दे देंगे कडप्पा सेल समूह। इसको हम लोग यहाँ पे बारी बारी से देखते जाएंगे कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार हम लोग को देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, पहले कुछ इसके बारे में बेसिक चीजें यहाँ पे लिख लेते हैं। कडप्पा सेल समूह के अंतर्गत आपको सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है, ये नोट करना है कि छत्तीसगढ़ में जो कडप्पा सेल समूह है ये आपके 25 से लेकर के 30% हिस्से में पाया जाता है। इसका विस्तार यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस लिहाज से देखें तो ये क्या आपका छत्तीसगढ़ का यानी कि सीजी का दूसरा बड़ा सबसे सेल समूह है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा सेल समूह। पहला कौन सा है? तो पहला आर्कियन है, जिसको हमने देखा छत्तीसगढ़ के 50% हिस्से में आर्कियन पाया जाता है। और उसके बाद आता है कडप्पा, ये दूसरे नंबर का दूसरा सबसे बड़ा सेल समूह। ये यहाँ पे आप लोग नोट करके रखेंगे। ठीक है, अब ये जो कडप्पा सेल समूह है इसका निर्माण कैसे होता है? तो जो आर्कियन सेल समूह है, आर्कियन सेल समूह, इस युग की जब समाप्ति होती है यानी कि आर्कियन युग की समाप्ति होती है, तब यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ग्रेनाइट। क्या देखने को मिलता है? ग्रेनाइट। और इसी ग्रेनाइट के अपर्दन से, इससे आपके अपर्दन से किसका निर्माण होगा आपका? तो यहाँ पे कडप्पा सेल समूह का निर्माण होगा। ठीक है, अपर्दन से किसका निर्माण होगा? तो यहाँ पे कडप्पा सेल समूह का निर्माण होगा। ठीक है, तो इतना यहाँ बेसिक पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कडप्पा जो सेल समूह है ये आपके कहाँ पे ये हमें देखने को मिलेगा? तो इसमें हम लोग महानदी बेसिन, इसका जो विस्तार है, महानदी बेसिन कहने का से छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान, इस मैदानी वाले एरिया में हमें सबसे ज्यादा विस्तार देखने को मिलेगा। किसका? आपके कडप्पा सेल समूह का। लगभग आपके छत्तीसगढ़ मैदान के 50% हिस्से में हमें क्या देखने को मिलेगा? कडप्पा सेल समूह देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर इसी को अगर हम लोग देखें कि सीजी में इसका विस्तार लगभग कहाँ पे पाया जाएगा, तो सीजी के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ है इसके दक्षिण पूर्व में, कहाँ पे? दक्षिण पूर्व में, और साथ ही साथ दक्षिण पश्चिम में हमें देखने को मिलता है। दक्षिण पश्चिम में, तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में या आपके कडप्पा सेल समूह का विस्तार कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो या दक्षिण पूर्व या तो दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये दोनों पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करने हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे ये जो आपका क्या बोलते हैं महानदी बेसिन है, इसमें छत्तीसगढ़ का मैदान है, इसमें जो पाए जाते हैं, ठीक है, आपका मैदानी वाला जो एरिया है, मैदानी वाले एरिया में क्या पाया जाता है? आपका कडप्पा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कडप्पा। और इस मैदानी वाले जो क्षेत्र है इसकी आकृति कैसे है? तो इसकी आकृति है पंखाकार। कैसी? आपकी पंखाकार है। इसी को अगर मैप से हम लोग देखें तो मैप से यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये मान लो आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ को हमने 5 प्राकृतिक प्रदेश में डिवाइड किया था। 4 प्राकृतिक प्रदेश, एक आपका दक्षिण पूर्वी खंड बघेल, उसके बाद ये जसपुर सामरी पाट, उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये दंडकारण्य का पठार, और बीच वाला जो हिस्सा है ये क्या आपका? तो छत्तीसगढ़ का मैदान है। ठीक है, ये क्या आपका? महानदी बेसिन यानी कि छत्तीसगढ़ का मैदान, और ये ईस्ट पूर्वी बघेलखंड का ये पठार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये हो जाएगा जसपुर सामरी पाट, और ये हो जाएगा दंडकारण्य प्लेटू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो देखेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है इसमें जो कडप्पा पाया जाता है तो इस प्रकार से पंखाकार आकृति में पाया जाता है। किस आकृति में पाया जाता है? पंखाकार आकृति में पाया जाता है। और पंखाकार आकृति में पाए जाने के कारण, ठीक है, ये जो कडप्पा सेल समूह है इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले खनिज के बारे में बात कर लेंगे, फिर आएंगे। तो इसमें सबसे पहले लाइम स्टोन पाया जाता है। लाइम स्टोन कहने का आशय हो जाएगा चूना पत्थर। यहाँ पे क्या लिखोगे? चूना पत्थर लिखोगे। चूना पत्थर इसमें पाया जाता है। चूना पत्थर के अलावा और क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट पाया जाता है।
और इसके अलावा और क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है डोलोमाइट, डोलोमाइट पाया जाता है। इसके अलावा और क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर पाया जाता है। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, ये जो क्वार्टजाइज है, ये खनिज है, ये आपके छत्तीसगढ़ में जो विस्तार है, ये हमें देखने को मिलता है रायगढ़ जिले में। कहाँ पे? आपके रायगढ़ जिले में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और रायगढ़ जिले में कहाँ कहाँ पे, तो 3 जगह यहाँ पे लोकेट करने हैं। 3 में से कौन कौन सा? पहला आपका चंवर ढाल, कौन सा आपका? चंवर ढाल। उसके बाद आपका कबरा पहाड़, कबरा पहाड़, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और कबरा पहाड़ के बाद आपका आ जाएगा खरसिया। क्या आ जाएगा आपका? खरसिया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इतना क्लियर? ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये जो आपका क्या बोलते हैं सीरीज पाया जाता है, कडप्पा की सीरीज, इसमें 2 सीरीज हमें देखने को मिलती है। कितनी सीरीज? 2 सीरीज। अब 2 सीरीज में कौन कौन सा? तो एक तो रायपुर सीरीज आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? रायपुर सीरीज। और दूसरा मिलता है इसका चंद्रपुर सीरीज। क्या मिलता है आपका? चंद्रपुर सीरीज। इसी को मैप में अगर समझेंगे तो ये मान लो आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ को वर्तमान में 5 संभाग में डिवाइड करेंगे, तो ये आपका सरगुजा, ये बिलासपुर, ये क्या दुर्ग, और ये रायपुर, और ये क्या हो जाएगा आपका बस्तर संभाग हो जाएगा। तो यहाँ पे जिला आपका बिलासपुर, बिलासपुर के आगे ये जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा के आगे ये शक्ति, और शक्ति और ये रायगढ़, इन दोनों के बीच में आपको स्थान मिलेगा चंद्रपुर, माता चंद्रहासिनी वाला चंद्रपुर। ठीक है, ये यहाँ पे जो आपका क्या बोलते हैं कडप्पा सेल्स वो पाया जाता है, तो इसमें टॉप क्वालिटी का पाया जाता है, टॉप क्वालिटी का पाया जाता है। इसीलिए इस पूरे सीरीज को, पूरे बेल्ट को हम लोग क्या नाम दे दिए? तो चंद्रपुर सीरीज दे दिए। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है रायपुर से लेकर के यहाँ पे दुर्ग, बेमेतरा, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा आपका? तो रायपुर सीरीज कहलाएगा। तो आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ में कडप्पा की कितनी सीरीज? तो 2 सीरीज। कौन कौन सा? रायपुर सीरीज और कौन सा आपका? चंद्रपुर सीरीज। कौन सा आपका? चंद्रपुर सीरीज। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझना है, इसकी जो संरचना है, संरचना कैसी है? ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये कैसा है? तो स्ट्रक्चर कटोरे टाइप का है। किसके टाइप का है? कटोरे। कटोरे टाइप का कैसा है, इसको मैं कई बार आपको बता चुका हूं। जब इधर ऊपर तरफ चढ़ोगे तो इधर प्लेटू है, प्लेटू पहाड़ इस ऐसे गया है। ठीक है, ढलान ऐसे गया है इस प्रकार से। और इधर जाओगे तो मैकल पर्वत श्रेणी है, मैकल पर्वत श्रेणी है, मतलब ये भी ऊपर उठा हुआ है। इधर जाओगे फिर से प्लेटू मिलेगा, फिर से पहाड़ चढ़ा हुआ है। और ये वाला जो हिस्सा है ये डक्कन ट्रैप है, इधर भी आपको क्या मिलेगा? पहाड़ मिलेगा। तो एक प्रकार से जो इसकी आकृति है ये कटोरे टाइप का है, जो कटोरा रहता है। ठीक है, अंदर का हिस्सा यहाँ पे धसा हुआ, बाहर का हिस्सा यहाँ से उभरा हुआ रहता है। तो ये जो संरचना हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? कटोरे टाइप का हो जाएगा। और कटोरे टाइप में यहाँ पे हमें मिलता है महानदी बेसिन, और महानदी की सारी सहायक नदी इधर आपको इधर देखने को मिल जाएगी इस प्रकार से। तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? कटोरा हो जाएगा। और इसमें आ रहा है आपका महानदी बेसिन। क्या आ रहा है आपका? महानदी बेसिन। और महानदी बेसिन के अलावा इसमें जो मिट्टी पाई जाती है, क्या पाई जाती है? आपकी मिट्टी। और मिट्टी यहाँ पे पाई जाएगी। और मिट्टी क्या पाया जाता है आपका? लाल पीली मिट्टी। क्या पाया जाता है आपका? लाल पीली मिट्टी, जिसको हम लोग स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? मटासी। क्या बोलते हैं? मटासी। मटासी के साथ साथ में पाया जाता है चूना। इसमें क्या पाया जाता है आपका? चूना पाया जाता है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि ऊपर तरफ हम लोग देख रहे हैं ये वाला हिस्सा क्या है आपका? डक्कन ट्रैप है, मुर्रूमी मिलेगा। मुर्रूम मतलब यहाँ से जो नदियां बहेगी, इधर आप लोग देखोगे माण नदी, आपका केलो नदी इस प्रकार से बहती हुई आएगी इस हिस्से में। तो मुर्रूम बहने के कारण जो पानी आएगा उसमें अपने साथ मुर्रूम यानी कि लाल पानी आएगा। और लाल पानी आने के कारण यहाँ से जो मिट्टी हो जाएगी ये क्या हो जाएगी? लाल पीली हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे पाया जा रहा है पहले से ही इसमें खनिज में आपका लाइमस्टोन चूना पत्थर पाया जा रहा है, जिसके कारण ये क्या है? पहले से पीला है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाएगी वो कैसी हो जाएगी? आपकी लाल पीली हो जाएगी। और इसके साथ में मिला है चूना। और यहाँ पे आपका जो क्षेत्र है, मैदानी वाला जो क्षेत्र है, ये कटोरे टाइप का है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो बहुत सारी नदियां, और बहुत सारी नदियों में जो सबसे बड़ा बेसिन है आपका कौन सा? महानदी बेसिन।
इसी महानदी बेसिन की जो सहायक नदियां हैं ये आपको पूरे इसी एरिया में देखने को मिलेगा, यानी कि ये पानी से लबालब है। किससे लबालब है? आपके पानी से लबालब है। इसकी आकृति भी कटोरे टाइप का है, और कटोरे टाइप का है। मिट्टी भी क्या है आपके? लाल पीली है, और लाल पीली मतलब आपका मटासी और इसके साथ में मिला हुआ चूना। इसलिए इस वाले एरिया में क्या होगा? आपका धान होगा। और जब इस वाले एरिया को ऊपर से देखेंगे तो इसकी आकृति कैसे होगी? कटोरे टाइप की होगी। और कटोरे टाइप की होने के कारण यहाँ से इसको क्या बोला जाता है? आपका छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक धान होता है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, आपका छत्तीसगढ़ की जो आकृति है जहाँ पे सर्वाधिक धान होते हैं वो है मैदानी वाला एरिया, और मैदानी वाले एरिया की जो आकृति है वो क्या है? कटोरे टाइप की है। इसलिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है आपका? तो धान का कटोरा कहा जाता है। इतना क्लियर? तो इसमें आपका इस प्रकार से इसको नोट करेंगे। और इसके अलावा एक और कि इसमें आपको देखने को मिलेगा महानदी अपवाह तंत्र। इसको तो आगे पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे विस्तार हम लोग को देखने को मिलेगा। महानदी अपवाह तंत्र ये हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इतना क्लियर? चलिए अब इसका विस्तार देखते हैं। इसका विस्तार हमें कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे नोट करेंगे। सबसे पहले विस्तार। विस्तार में अगर देखेंगे तो ये मान लीजिए आपका छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। इसको 5 संभाग में इस प्रकार से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा। तो इधर तो ये जो पूरा ये 3 संभाग है आपका कौन कौन सा? एक तो बिलासपुर, एक आपका दुर्ग, और एक आपका रायपुर। इन तीनों तो ये महानदी क्या बोलते हैं? बेसिन का हिस्सा है, यानी कि छत्तीसगढ़ का मैदानी पार्ट है। तो यहाँ पे तो आपका कडप्पा शैल समूह पाया जाएगा। इसके अलावा कडप्पा शैल समूह आपको यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा। ये क्या है आपके? तो ये है आपका बस्तर, और बस्तर का कौन सा आपका? तो जगदलपुर। कौन सा आपका? जगदलपुर। और ये क्या है आपका? भोपालपट्टनम है। बीजापुर जिले का क्या है आपका? भोपालपट्टनम है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इसका विस्तार आपके 2 प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है। 2 प्राकृतिक प्रदेश में कौन कौन सा? तो एक तो महानदी बेसिन, महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदान जो भी बोलो, महानदी बेसिन। और दूसरा पाया जाता है आपका दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार। इन दोनों के अलावा और कहीं पे भी आपको कडप्पा शैल समूह का विस्तार देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम लोग महानदी बेसिन को देखते हैं। महानदी बेसिन, और महानदी बेसिन में पहले जिला पकड़ेंगे। जिला में सबसे पहले आप लोग जिला पकड़ोगे, इधर से स्टार्ट करूंगा मैं। ये जिला क्या है आपका? मुंगेली। कौन सा जिला आपका? मुंगेली। सबसे पहले पकड़ोगे मुंगेली। मुंगेली के बगल में आपका बिलासपुर। क्या आपका? बिलासपुर। मैप को आपको याद रखना है। बिलासपुर से लगा हुआ जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा के बाद आपको मिलेगा शक्ति। क्या मिलेगा आपको? शक्ति। शक्ति के बाद आपको पकड़ना है रायगढ़। क्या पकड़ना है आपको? रायगढ़। रायगढ़ के बाद यहाँ पकड़ोगे सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के बाद पकड़ोगे महासमुंद। क्या पकड़ोगे? महासमुंद। महासमुंद के बाद यहाँ पे पकड़ना आप लोग रायपुर। क्या पकड़ोगे? रायपुर। रायपुर इधर बगल में आपका बलौदा बाजार। बलौदा बाजार। बलौदा बाजार बगल में आपको मिलेगा बेमेतरा। क्या मिलेगा आपको? बेमेतरा। और बेमेतरा के बाद आपको मिलेगा दुर्ग। क्या मिलेगा? दुर्ग। ठीक है, इसको मैप में आप लोग देखते जाओ। यहाँ मुंगेली, मुंगेली के बगल में बिलासपुर, बिलासपुर के बगल जांजगीर चांपा, फिर उसके बाद शक्ति, शक्ति के बाद रायगढ़, रायगढ़, रायगढ़ से नीचे उतरोगे सारंगढ़, सारंगढ़ ये आपका महासमुंद, फिर रायपुर पकड़ना, इधर ऊपर चढ़े बलौदा बाजार, इधर गए आपका बेमेतरा, बेमेतरा के बाद आपका यहाँ पे नीचे उतरना है तो दुर्ग मिल जाएगा। इस प्रकार से इसका विस्तार यहाँ पे आपको पकड़ना है। ठीक है, अब ये तो जिला हो गया। तो जिला में आपके मुंगेली में आपको लेना है पूरा का पूरा पकड़ना है। ठीक है, उसके बाद बिलासपुर में तहसील पकड़ोगे तखतपुर। तखतपुर। और तखतपुर के बाद यहाँ पे आप लोग पकड़ोगे बिलासपुर। बिलासपुर। ठीक है, उसके बाद जांजगीर चांपा में एक तो पकड़ोगे जांजगीर और एक पकड़ोगे चांपा। क्या पकड़ोगे? यहाँ पे चांपा। ठीक है, शक्ति में आप लोग पकड़ोगे शक्ति।
और क्या पकड़ोगे, डभरा, ये तहसील आपको पकड़ना है। रायगढ़ में यहाँ पे पकड़ना घरघोड़ा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, घरघोड़ा। उसके बाद सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में आपको मिलेगा, सारंगगढ़ पकड़ना है, और सारंगगढ़ के साथ में आपको पकड़ना है बिलाईगढ़, बिलाईगढ़, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको महासमुंद में आपको पकड़ना है, पहले तो महासमुंद। उसके बाद आपको पकड़ना है सरायपाली, सरायपाली। रायपुर में आपको पकड़ना है तिल्दा, तिल्दा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बलौदा बाजार में आपको पकड़ना है कसडोल, कसडोल। कसडोल के बाद यहाँ पकड़ोगे भाटापारा, भाटापारा। उसके बाद आपको बेमेतरा में पकड़ना है नवागढ़, और दुर्ग में आपको पकड़ना है दुर्ग और धमधा, दुर्ग और धमधा, ठीक है। इतने तहसीलों को, इतने क्षेत्र को आपको पकड़ना है कडप्पा का विस्तार में। वहीं पे अगर बात करें तो यहाँ पे दंडकारण्य प्लेटू आ जाएगा, दंडकारण्य प्लेटू। इसमें केवल 2 जिला पकड़ना है, एक तो बस्तर पकड़ना है, दूसरा आपको पकड़ना है बीजापुर, बीजापुर, ठीक है। बस्तर में कहाँ पे पूछेगा तो आपको बताना है जगदलपुर, जगदलपुर। और बीजापुर में आपको पकड़ना है भोपालपट्टनम, भोपाल पट्टनम, ठीक है। इतना पॉइंट इसमें आपको पकड़ना है। ये क्या है आपका, तो कडप्पा सेल समूह है। कौन सा सेल समूह है आपका, कडप्पा सेल समूह है, ठीक है। अब कडप्पा सेल समूह के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका विंध्यन सेल समूह। क्या देखेंगे, विंध्यन सेल समूह, ठीक है। यहीं पे मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ और यहीं पे हम लोग लिखेंगे विंध्यन सेल समूह। चलिए इसको अलग कलर में मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे कौन सा सेल समूह, विंध्यन सेल समूह। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट आ रहे हैं, सभी फैक्ट को आपको याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो एग्जाम में फंसोगे, ठीक है। तो फंसने से बस अच्छा है कि आप लोग क्या कर लो, इसको बार बार प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस कैसे करना है इसको मैं यहाँ पे बताते जाता हूँ, और उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो विन्ध्यन सेल समूह पकड़ेंगे। ये जो विन्ध्यन सेल समूह है, इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है, ये किसके बाद होगा, आपके कडप्पा काल के बाद होगा। कडप्पा काल के बाद किसका निर्माण होगा, आपके विन्ध्यन का इस्तेमाल होगा, निर्माण होगा। और यहां से आपके इस कडप्पा काल से, यानी कडप्पा से क्या निकलेगा, आपका छूही मिल निकलेगा, ठीक है। छूही का निर्माण होगा, छूही का निर्माण किससे होगा आपके, तो कडप्पा से होगा। अगर कडप्पा आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे कडप्पा आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या लेना है आपको, विंध्यन यहाँ पे ऑप्शन में लेना है। क्वेश्चन पूछेगा छुई का निर्माण कौन से सेल समूह से हुआ, तो पहला प्राथमिकता आपको देना है कडप्पा। अगर कडप्पा नहीं मिलेगा तो क्या लेना है आपको, छुई लेना है। इतना क्लियर, ठीक है। अब इसका विस्तार देखते हैं। इसका क्या देखेंगे, विस्तार देखते हैं। तो विस्तार में यहाँ पे हम लोग पहले क्या पकड़ेंगे, जिला पकड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहले जिला पकड़ते जाते हैं। सबसे पहले आपको पकड़ना है यहाँ पे रायपुर। रायपुर के बाद यहाँ पे आपको पकड़ना है रायगढ़। क्या पकड़ना है आपको, रायगढ़। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पकड़ना है बालोद। फिर पकड़ना है आपको शक्ति, शक्ति। शक्ति के बाद आपका राजनांदगांव, राजनांदगांव। और राजनांद के गांव के बाद आपको पकड़ना है यहाँ पे बस्तर, ठीक है। इतना यहाँ पे आपको इसको पकड़ना है, ठीक है। ज्यादा यहाँ पे जिले नहीं है, इसलिए सबको एक साथ यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे एक फैक्ट और लिखोगे, चलो लिखते जाओ। रायपुर में रायपुर के कुछ हिस्सों में आपको मिलेगा, रायगढ़ में आपको रायगढ़ पकड़ना है, बालोद में आपको मिलेगा संजारी बालोद, संजारी बालोद, ठीक है। और यहाँ पे जो बलुआ पत्थर पाया जाएगा, यहाँ पे लिखना नोट करके, बलुआ पत्थर, ठीक है। इसको काट दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख लेना बलुआ पत्थर। ये जो बलुआ पत्थर है, ये क्या है आपका, मुलायम है,
याद रखना है, क्वेश्चन पूछता है। मुलायम बलुआ पत्थर कहाँ से पाया जाता है? तो संजारी बालोद यानी कि जिला बालोद। ठीक है। शक्ति, शक्ति में यहाँ पे लिखना है, शक्ति में आपको एक स्थान मिलेगा चंद्रपुर। किसी को मैप में अगर देखें तो ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में ये सरगुजा संभाग, ये बिलासपुर, ये आपका दुर्ग, ये रायपुर। तो यहाँ पे आपको शक्ति के अंतर्गत मिलेगा चंद्रपुर। क्या मिलेगा? चंद्रपुर। और चंद्रपुर में 3 नदियों का संगम, जिसमें आपका महानदी, मांड नदी और लात नदी, तीनों का यहाँ पे क्या है? संगम स्थल है। कौन सा? आपका चंद्रपुर। ऊपर तरफ से ये आपका जिला सरगुजा है, और सरगुजा का ये क्या है? आपका मेन पार्ट। यहाँ से एक नदी बहेगी, इसको बोलेंगे हम लोग मांड नदी। क्या बोलेंगे? आपका मांड नदी। और मांड नदी के राइट साइड में, मांड नदी के राइट साइड में आपके चंद्रपुर वाले एरिया में, ठीक है, आपको मिलेगा टॉप क्वालिटी का बलुआ पत्थर। तो यहाँ पे लिख लेना, टॉप क्वालिटी का बलुआ पत्थर, टॉप क्वालिटी का बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। ये कहाँ पे मिलेगा? आपको चंद्रपुर में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इतना पॉइंट इसमें आप लोग यहाँ पे नोट करोगे। अब इसमें जो विन्ध्यन सेल समूह है, इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाएंगे? तो खनिज को मैं लिख देता हूँ। इसमें पाया जाएगा चूना पत्थर, चूना पत्थर के बाद यहाँ पाया जाएगा डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट के बाद यहाँ पे पाया जाएगा बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर पाया जाएगा। ठीक है। तो इतना यहाँ पे आपको याद रखना है, इतने पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। एक पॉइंट और लिखना, राजनांदगांव वाले क्षेत्र में जो बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, बलुआ पत्थर पाए जाते हैं, ये कौन से शेप में है पूछता है। तो ये घोड़े के नाल के शेप में है, घोड़े के नाल के शेप में है, यानी कि घोड़े के नाल की आकृति में ये राजनांदगांव वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इतना क्लियर? बस्तर के कहाँ पे पाया जाता है? तो इसमें याद रखना जगदलपुर, जगदलपुर। और ये जिला रायगढ़ है। रायगढ़ की इधर आपको मिलेगा महादेवपाली, उड़ीसा। ठीक है। महादेवपाली में भी इसका आपका क्या मिलता है? विस्तार देखने को मिलता है। तो ये कहाँ पे? आपके उड़ीसा में है, रायगढ़ से लगा हुआ है। तो इसको आपको याद रखना है, महादेवपाली। ये कौन सा सेल समूह? तो आपका विन्ध्यन। 2 सेल समूह को इस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। एक बार हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, चीजों को यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कडप्पा सेल समूह। कडप्पा सेल समूह छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत में? तो 25 से लेकर के 30% में। सीजी का दूसरा आपका सबसे बड़ा क्या है? आपका सेल समूह है। पहला कौन सा है? आर्कियन सेल समूह है। और आर्कियन सेल समूह की समाप्ति के बाद मिलेगा ग्रेनाइट, और इसी के अपरदन से क्या बनेगा आपका? तो यहाँ पे कडप्पा सेल समूह बनेगा। इसका सबसे सर्वाधिक विस्तार हमें महानदी बेसिन यानी कि छत्तीसगढ़ के मैदान में देखने को मिलती है। कितने भागों में? तो छत्तीसगढ़ के मैदान के 50% में हिस्से में क्या है आपका? तो कडप्पा सेल समूह है। और यहाँ से जो कडप्पा सेल समूह है, इसकी आकृति कैसी है? तो पंखाकार है। कैसी? आपकी पंखाकार। ये छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम वाले हिस्से में इसका विस्तार सर्वाधिक देखने को मिलता है। इसमें कौन कौन सी खनिजें? तो चूना पत्थर, चूना पत्थर के अलावा क्वार्टजाइट। अब आपको पूछेगा क्वार्टजाइट आपके कहाँ पे पाए जाते हैं? तो रायगढ़ में। और रायगढ़ में कहाँ कहाँ पे? चौड़ाल, कबरा पहाड़, और कहाँ पे? आपके खरसिया। इसको आपको अलग से नोट करना है। इसके अलावा आपका डोलोमाइट और बलुआ पत्थर भी पाया जाता है। अब इसकी कितनी सीरीज छत्तीसगढ़ में पाई जाती है? तो 2 सीरीज पाई जाती है। पहला कौन सा सीरीज है आपका? यहाँ पे रायपुर सीरीज है। उसके बाद कौन सा आपका? चंद्रपुर सीरीज है। ठीक है। अब इसका जो संरचना रहेगा, ये कटोरे के टाइप का रहेगा। जो छत्तीसगढ़ का मैदान है उसका साइज मतलब स्ट्रक्चर कैसा आपका? कटोरे का टाइप है। इसमें जो मिट्टी पाई जाती है, लाल पीली मिट्टी, और इसके साथ में क्या मिक्स रहता है? तो चूना मिक्स रहता है, जो धान की खेती के लिए क्या है आपका? बहुत ही लाभदायक है, उपयुक्त है। अब कटोरा होने के कारण इस वाले हिस्से में धान की खेती सर्वाधिक होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ को बोलते हैं धान का कटोरा कहते हैं। और इसका मेन रीजन यह है कि इस वाले हिस्से में आपको मिलता है महानदी अपवाह तंत्र, जिसमें बहुत सारी नदियां, जैसे कि आपका अरपा नदी, पैरी नदी, इधर से आपका मांड नदी, उधर से आपका हसदेव नदी, शिवनाथ नदी, ये सब नदी इसी वाले आपके मैदानी क्षेत्र में रहेंगे। तो पानी की पर्याप्त मात्रा मतलब धान की खेती के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। इसीलिए छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता है आपका? तो यहाँ पे बोला जाता है धान का कटोरा। अब इसका विस्तार देखेंगे तो 2 प्राकृतिक प्रदेश महानदी बेसिन और दंडकारण्य के पठार में मिलेगा।
तो महानदी बेसिन में कौन कौन से जिले, तो मुंगेली से पकड़ना है, मुंगेली के बगल में बिलासपुर, बिलासपुर के बगल में जांजगीर चांपा, फिर शक्ति, रायगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, नीचे उतरेंगे तो महासमुंद, फिर उसके बाद बलौदा बाजार पकड़ सकते हो, फिर रायपुर, रायपुर से जाओगे सीधा बेमेतरा, और बेमेतरा में आपका दुर्ग। ठीक है, इसमें तहसील पकड़ेंगे तो मुंगेली पूरा पकड़ना है, बिलासपुर का तखतपुर और बिलासपुर, जांजगीर चांपा का जांजगीर और चांपा, शक्ति का शक्ति और डबरा, घरगोड़ रायगढ़ का घरगोड़ा, सारंगगढ़ का सारंगगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद का महासमुंद, सरायपाली, उसके बाद रायपुर का तिल्दा, बलौदाबाजार का कसडोल और भाटापड़ा, बेमेतरा का नावागढ़, उसके बाद दुर्ग का दुर्ग और धमधा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। वहीं पे अगर बात करें दंडकारण्य के पठार की, तो उसमें बस्तर और बीजापुर 2 जिले पकड़ना है। बस्तर के कहाँ पे, जगदलपुर, और बीजापुर के कहाँ पे, आपके भोपालपट्टनम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम लोग देखेंगे विंध्यन शैल समूह। तो विंध्यन शैल समूह में खनिज कौन कौन सा, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर। इसका निर्माण कडप्पा काल के समाप्ति के पश्चात इसके अपरदन के कारण हुआ है, जिसमें आपके किसका निर्माण होता है, छुही का निर्माण होता है। तो छुही का निर्माण किसमें आपके, तो कडप्पा शैल समूह में। अगर नहीं मिलेगा ऑप्शन में तो क्या लेना है आपको, विंध्यन शैल समूह लेना है। इसका विस्तार देखेंगे छत्तीसगढ़ में तो रायपुर जिले, रायगढ़ जिले, उसके बाद बालोद, शक्ति, राजनांदगांव और बस्तर, यहाँ तक पकड़ना है। जो बालोद वाला एरिया है, संजारी बालोद, यहाँ पे बलुआ पत्थर क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। चंद्रपुर में आपके टॉप क्वालिटी का बलुआ पत्थर, एकदम दानेदार बलुआ पत्थर आपको मिलता है। राजनांदगांव में आपको बलुआ पत्थर घोड़े के नाल के शेप में आपको मिलेगा। ठीक है, और बस्तर के कहाँ पे, तो जगदलपुर, और एक और जगह यहाँ पे महादेव पाली, जो कि अभी उड़ीसा में है। ठीक है, तो इतने क्षेत्र को यहाँ पे आपको पकड़ना है। ये कौन सा आपका सेल समूह है, तो विंध्यन सेल समूह है। कौन सा आपका, विंध्यन, यहाँ पे सेल समूह आपको देखने को मिल जाएगा। इतना क्लियर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे बाकी जो सेल समूह है, जैसे कि आपका गोंडवाना सेल समूह, लमेटा, ढक्कन ट्रैप, उसके बाद आपके बाकी जो सेल समूह है उन सभी को बारी बारी से देखेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।